नमस्कार, न्यूज एंड कंपटीशन क्रिकेट चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं उत्तराखंड की 50 महत्वपूर्ण खबरें। उत्तराखंड में एकल महिलाओं को मिलेगा सस्ता लोन। उत्तर भारत में बड़ा सर्दी का सितम। देहरादून हरवंटपुर से बड़कोट तक डबल लेन होगी सड़क। पैराग्लाइडिंग का डेस्टिनेशन बनेगा उत्तराखंड। हर भेद मिटाकर विकास का कर रहे हैं प्रयास धामी। देहरादून सिलकारा टनल हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए प्रदेश के श्रमिकों ने संगठनों ने सीएम पुष्कर सिंह धामी का सम्मान करते हुए आभार जताया। रविवार को सीएम आवास के मुख्य सेवक सभागार में आयोजित मिलन सिलकारा कार्यक्रम में श्रमिकों ने कहा कि इस ऑपरेशन में सीएम ने जिस प्रकार गंभीरता से नेतृत्व किया वो किसी मिसाल से कम नहीं है। सीएम ने कहा कि सरकार जाति धर्म भेद का भेद मिटाकर विकास कर रही है। देहरादून पर्यटन विभाग की संपत्तियां पीपीपी मोड पर न दे महासंघ। पिथौरागढ़ हवाई सेवा के लिए पायलट टेस्ट पूरा। इंटरनेशनल लिटरेचर एंड आर्ट फेस्टिवल वैली ऑफ वर्ड्स के 7वें संस्करण के दूसरे दिन पर्यावरणविदों ने जताई चिंता। हिमालय बचाने के लिए एक और आंदोलन जरूरी। इंटरनेशनल लिटरेचर एंड आर्ट फेस्टिवल वैली ऑफ वर्ड के 7वें संस्करण के दूसरे व अंतिम दिन पर्यावरणविद और वैज्ञानिकों ने जलवायु परिवर्तन के बीच हिमालय को बचाने के लिए एक और बड़े आंदोलन की जरूरत पर बल दिया है। राजपुर रोड स्थित मधुबन होटल में पर्यावरण संरक्षण पर हुए सत्र की अध्यक्षता करते हुए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार व गांधी साथी पुरस्कार से सम्मानित पद्म भूषण पर्यावरणविद चंडी प्रसाद भट्ट ने कहा कि 1970 के दशक में उत्तराखंड में शुरू हुई चिपको मूवमेंट ने पर्यावरण संरक्षण की अलग जगाई। महिलाओं ने पेड़ों से चिपककर विश्व का ध्यान उत्तराखंड की ओर खींचा। मौजूदा समय में वनों की कटाई, जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण से हिमालय पर संकट गहरा गया है। ब्लैक कार्बन से ग्लेशियरों को खतरा पैदा हो रहा है। हिमालय पर असर पड़ा तो नदियां उस पर निर्भर आबादी पर फर्क पड़ना निश्चित है। प्राकृतिक कृषि विकास संस्था उत्तराखंड की ओर से देहरादून में उत्तराखंड की पहली जैविक मंडी का शुरुआत कर दी गई है, जिससे देश के हजारों काश्तकारों कृषकों को एक बाजार मुहैया होगा। मंडी परिषद देहरादून ने नूनखेड़ा स्थित अपुड़ू बाजार परिसर में रविवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रति परिचालक उत्तराखंड डॉक्टर शैलेंद्र और जैविक उत्पाद प्रतिशत के निर्देशक विनय कुमार ने जैविक मंडी का शुभारंभ किया। देहरादून साइबर थाना पुलिस ने राजस्थान से पकड़ा आरोपी। करोड़ की साइबर ठगी का पहला आरोपी गिरफ्तार। हल्द्वानी संप्रेक्षण गिरोह में जांच टीम ने 5 घंटे तक की पूछताछ। बड़को नौगांव के भदेश्वर नाग मेले में जुटे श्रद्धालु। रुद्रप्रयाग पुनार चौक में पांडव नृत्य देखने पड़े उमड़े स्थानीय लोग। रुद्रप्रयाग जिले की दीवारों पर उकेरे जा रहे सुंदर चित्र। गोपेश्वर में शटर तोड़कर लाखों के मोबाइल उड़ाए। रुद्रपुर शहर को धनपुर क्षेत्र से जोड़ने वाली रोड पर गड्ढे ही गड्ढे। उत्तराखंड में रोजगार के अवसर बढ़ाए महाराज। चिन्याली सौण के खारसी गांव में भूख हड़ताल पर बैठे ग्रामीण। हल्द्वानी खनन और फिटनेस के निजीकरण पर उबाल। राज्य में खनन और वाहनों की फिटनेस को निजी हाथों में सौंपने का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। शनिवार को जहां खनन की कारोबारियों ने गोला के सभी गेटों पर राज्य सरकार का पुतला फूका, वही रविवार को कारोबारियों के साथ वो गोला से जुड़े मजदूरों ने कैंडल मार्च से निकाला। सभी खनन कारोबारी गोला खनन मजदूर उत्थान समिति के बैनर तले बुद्ध पार्क में एकत्रित हुए कारोबारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए निजीकरण को तुरंत वापस लेने की मांग की। वक्ताओं ने कहा कि सरकार खनन और वाहनों की फिटनेस की निजी हाथों में देकर चंद लोगों को फायदा पहुंचाना चाहती है। बाल सुधार गृहों की हो उच्च स्तरीय न्यायिक जांच, हरीश रावत। पूर्व सीएम हरीश रावत ने हल्द्वानी बालिका सुधार गृहों की किशोरी द्वारा लगाए गए आरोपों के बाद प्रदेश के सभी सुधार गृहों की न्यायिक जांच की मांग की है। सोशल मीडिया पर जारी बयान पर हरीश रावत ने कहा कि किशोरी ने गंभीर आरोप लगाए जो बहुत चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में इससे पहले भी महिला अपराध से जुड़ी कई घटनाएं हो चुकी है। इस तरह ऋषिकेश में एक लड़की की संदिग्ध अवस्था में जली लाश बरामद होने से बेटियों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। कई देवभूमि में यदि महिला शक्ति बेटी का अपमान होगा तो देवी दुर्गा हमसे रूठ जाएगी, इसलिए राज्य में स्थित सभी बालिका सुधार गृहों की उच्च स्तरीय न्यायिक अधिकारी से जांच कराई जाए। हल्द्वानी में आयोजित जिला स्तरीय खेल महाकुंभ का समापन। फुटबॉल में 15 टीमों ने दिखाया दमखम। रामनगर महाविद्यालय में मनाया गया विजय दिवस। भवाली माल्टा संतरे की बम्पर पैदावार, समर्थन मूल्य का इंतजार।
भवाली उत्तराखंड का माल्टा, संतरा और नींबू बाजार में आ चुका है, लेकिन सरकार ने अब तक इन फलों के समर्थन मूल्य घोषित नहीं किया, इसलिए किसानों के ठेकेदार 8 से 10 रुपए किलो की दर से माल्टा की खरीद कर रहे हैं। समर्थन मूल्य घोषित न होने के कारण किसान दामों में अपनी फसलें बेचने को मजबूर है। कुमाऊं में इस साल माल्टा समेत अन्य सिट्रस फलों का अच्छा उत्पादन हुआ है, जिस कारण माल्टा दिसंबर के पहले हफ्ते से ही बाजारों में पहुंचने लगा है। उद्यान विभाग के अनुसार मुताबिक इस साल सिट्रस फलों का उत्पादन 90,000 टन से अधिक रहेगा, जो कि बीते साल कम बारिश के कारण 63,000 टन हुआ था। बीते सीजन में समर्थन मूल्य 10 रुपये किलो किया गया था। इस साल अब तक समर्थन मूल्य घोषित नहीं हो पाए। वैसे में किसान सिट्रस फलों को 8 से 12 रुपये की दर पर ठेकेदार और आड़तियों को बेचने के लिए मजबूर है। रुद्रपुर में सिख सम्मेलन, आज जुटेंगे हजारों युवा। रुद्रपुर इग्नू क्षेत्रीय दफ्तर से सभी कार्मिक हटाए। हल्द्वानी लोक सेवा आयोग उत्तराखंड की ओर से आयोजित समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा 9,699 युवाओं ने दे दी परीक्षा। अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में ब्लड बैंक नहीं खुलने पर संगठन में नाराजगी, अपने ही नहीं समझा पा रहे पहाड़ के लोगों का दर्द। कांडा कमशहर महोत्सव में गीतों पर झूमे दर्शक। पिथौरागढ़ जिले में कहीं थानाध्यक्ष बदले। पिथौरागढ़ में विद्युत सप्लाई की निरंतरता को कर्मचारी कर रहे हैं मेहनत। जाड़े में 3.5 करोड़ यूनिट ज्यादा खर्च हो रही है बिजली। लोहाघाट अस्पताल में आपात सेवा को डॉक्टर नहीं। लोहाघाट उपजिला अस्पताल में विशेषज्ञ चिकित्सकों की तो लंबी समय से कमी है। इमरजेंसी के लिए भी चिकित्सकों का टोटा हो गया है। लोहाघाट के सरकारी अस्पताल में विशेषज्ञ चिकित्सकों को छोड़कर जनरल ड्यूटी के लिए केवल 7 डॉक्टर कागजों पर है, जिसमें से एक डॉक्टर करीब 15 दिन से अनुपस्थित चल रहे हैं। रोस्टर के हिसाब से देखा जाए तो अस्पताल में 60 डॉक्टर इमरजेंसी के लिए नियुक्त किए जाते हैं, जिनमें से 3 डिलीवरी और 4 जनरल इमरजेंसी देखते हैं। अब हालत यह है कि केवल 6 डॉक्टर ही बचे हैं, जिनमें से 2 डॉक्टर रोजाना ओपीडी देखते हैं। अब 4 डॉक्टरों को डिलीवरी, इमरजेंसी के साथ साथ पोस्टमार्टम आदि का कार्य भी करना पड़ रहा है। हरिद्वार ऊर्जा निगम में सूचना के बाद उद्यमियों ने उत्पादन बंद करने का किया फैसला। हैदराबाद में बिजली कटौती से 50% कंपनियां रही बंद। हरिद्वार व्यापारी महाकुंभ में प्रस्ताव पास कर व्यापारी आयोग बनाने, पॉवर टैक्सी रोड गंगा किनारे ले जाने की मांग की गई है। महाकुंभ में व्यापारियों के हितों पर मंथन। देहरादून आयुर्वेद विश्वविद्यालय शिक्षण कर्मचारी संघ के अध्यक्ष बने ध्रुव प्रजापति।